बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ गांव में काजल अपने पिता राकेश और सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी। उर्मिला की एक बेटी थी जिसका नाम मोनिका था। काजल को जन्म देते वक्त काजल की सगी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद काजल के पिता राकेश ने उर्मिला से दूसरी शादी कर ली थी। काजल के पिता राकेश काजल को जन्म से ही मनहूस मानता था। राकेश काजल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उर्मिला भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। वो उससे सारा घर का काम करवाती थी और उसे मारती भी थी। एक दिन काजल घर का सारा काम करके अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी उर्मिला उसके पास आती है और उससे कहती है, यहाँ क्या कर रही है? बैठकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है और आराम करती रहती है। मेरी बात ध्यान से सुन। शहर से मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो तू जल्दी से उसके लिए पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दे। मैं बाजार से उसके लिए मिठाइयाँ लेने जा रही हूँ। मोनिका अभी सो रही है, अगर वो उठ जाए तो उसका भी ध्यान रखना, समझी? ठीक है माँ। इतना बोलकर उर्मिला बाजार चली जाती है और काजल रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और जल्दी से पनीर की सब्जी बनाकर रख देती है और पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है। अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और काजल बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी काजल को देखकर बोलता है, भगवान के नाम पर खाने के लिए दे दो बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझ पर दया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। काजल रसोई में जाती है और जल्दी से 2 पूड़ी बनाकर पूड़ी और पनीर की सब्जी लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देती है। वो बूढ़ा आदमी सारा खाना खा लेता है और काजल से कहता है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी भूख शांत की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी काजल को रसोई घर में से मोनिका की चिल्लाने की आवाज आती है। काजल भागकर रसोई घर में जाती है और देखती है कि मोनिका ने गर्म कढ़ाई को छू लिया था और गर्म कढ़ाई छूने की वजह से उसका हाथ जल गया था और वो दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्ला और रो रही थी। काजल मोनिका से कहती है, हे भगवान मोनिका, ये तूने क्या कर लिया? मोनिका तू ठीक तो है ना? दिखाओ कहाँ लगी है, मैं बर्फ लगा देती हूँ। इतने में उर्मिला और उसकी बहन आ जाती है। उर्मिला अपनी बेटी को दर्द में तड़पता देखकर काजल पर आग बबूला हो जाती है और काजल से गुस्से में कहती है, ये तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तूने जानबूझकर किया है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मैं तुझसे घर का जरा सा काम क्या करवाने लगी? तूने इस चीज का बदला इस तरह से लिया? नहीं माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। माँ मेरी बात को सुनिए। काजल की बात को उर्मिला अनसुना कर देती है और अपनी बहन से कहती है, बहन तू जल्दी से मोनिका को लेकर हॉस्पिटल चली जा, मैं अभी एक छोटा सा काम करके आती हूँ। जब उसकी बहन मोनिका को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है तो उसके बाद उर्मिला कढ़ाई का खोलता गर्म तेल काजल के ऊपर फेंक देती है। काजल जोरों से चिल्लाने लगती है, माँ मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। माँ आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? मुझे बचा लीजिए माँ, मैं मर जाऊंगी माँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तुझे समझ में आएगा कि आग से जलने के बाद कैसा लगता है। अब तू यहीं पर मरती रह, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। काजल को बहुत जलन और दर्द हो रहा था। काजल के सारे बाल जल गए थे और चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। काजल जमीन पर बैठकर बहुत रोती है और अपने आप से कहती है, मेरा सारा चेहरा खराब हो गया है और मेरे सारे बाल भी जल चुके हैं। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ मुझे माफ कर देना, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। इतना बोलकर काजल गांव के पास एक तालाब में जाकर कूद जाती है। अगले दिन जब काजल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है। काजल ये सब देखकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है?
तभी काजल देखती है कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर एक पोटली लेकर जा रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत थकी हुई लग रही थी। काजल दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है, अम्मा, आपसे ये पोटली लेकर चला नहीं जा रहा। लाइए, मैं ये पोटली ले लेती हूँ और आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, आपका घर कहाँ है? बेटी, यही पास के ही पहाड़ी की तरफ मेरा घर है। काजल बूढ़ी औरत से पोटली ले लेती है और उसके घर पहुंचा देती है। काजल उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैं परेशान होकर कुएं में कूद गई थी, पर मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। तब से मैं यहाँ पर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अम्मा, आप बहुत थकी हुई हैं ना? आज मैं आपके घर का सारा काम कर देती हूँ। उसके बाद काजल उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाती है और फिर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद काजल बूढ़ी औरत से बोलती है, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। काजल थोड़ी दूर चलती है और चलते चलते वो थक जाती है। वो एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान एक घायल खरगोश की तरफ जाता है। वो उठकर खरगोश के पास जाती है और कहती है, ये खरगोश काफी जख्मी लग रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद काजल जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर उस खरगोश के जख्मों पर लगा देती है। तभी अचानक वो खरगोश एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर काजल हैरान हो जाती है। तभी परी काजल से कहती है, घबराओ मत काजल, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, जिसमें तुम सफल हो गई हो। काजल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। तुम अत्याचार की वजह से तालाब में कूद गई थी और तुम इस जादुई दुनिया में पहुँच गई। मैं तुम्हें जादुई सोने के बाल दे रही हूँ, जिसे तुम जो भी मांगोगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और काजल के सर पर सोने के बाल आ जाते हैं और काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। उसके बाद काजल परी से कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। काजल, मैं तो तुम्हारी मदद करने ही आई थी। अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। उसके बाद काजल अपने घर चली जाती है। काजल को देखकर उसकी सौतेली माँ उर्मिला काजल से कहती है, तू यहाँ फिर से आ गई? मुझे लगा कि तू कहीं मर गई, लेकिन तू तो अभी तक जिंदा है। और ये तेरे बाल सुनहरे कैसे हो गए? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ, ये जादुई सोने के बाल हैं। मैं इससे जो भी मांगूंगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। काजल उर्मिला को सारी बातें बता देती है। उर्मिला को काजल के सोने के बाल देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो काजल से बहुत प्यार से बात करने लगती है। काजल बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, अब जो हो गया सो हो गया, मैंने आपको माफ कर दिया है। काजल बेटी, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पनीर की सब्जी और पूड़ी बना कर लाती हूँ। उसके बाद उर्मिला खाना बना कर लाती है और सभी साथ में बैठकर खाते हैं। तभी काजल अपनी सौतेली माँ उर्मिला से कहती है, माँ, मेरा पेट भर गया है, मैं सब बर्तन धो देती हूँ। नहीं बेटा, तू बर्तन मत धो, तू जाकर आराम कर। मोनिका है ना, वो ये सब कर लेगी। जा बेटा जा, आराम कर। इसके बाद काजल अपने कमरे में सोने चली जाती है। काजल अपने सोने के बालों से हर किसी की मदद किया करती थी। काजल जितने लोगों की मदद करती, उसके बाल उतने ही लंबे और सुंदर होते जा रहे थे। एक दिन उर्मिला काजल के पास आती है और काजल से कहती है, काजल बेटी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुम थोड़े से पैसे दे देती। काजल अपने थोड़े से सुनहरे बाल तोड़कर उर्मिला को दे देती है और कहती है, ये लीजिए, आप मेरे ये सुनहरे बाल ले लीजिए और इसे बेचकर आप घर का सारा सामान ले आइए। अगले दिन काजल उर्मिला से कहती है, माँ, मैं खाने में क्या बनाऊं?
अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? तू जाकर आराम कर, मोनिका है ना, वो खाना बना लेगी। उसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है। तभी मोनिका गुस्से में अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, आखिरकार आपको हो क्या गया है? जब से ये काजल लौट कर आई है तब से आप उसी को प्यार करने लगी हैं। ऐसा लगता है आप मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे मेरी भोली बेटी, ये तो सब एक दिखावा है। मैं तो उस मनहूस के सोने के बाल से प्यार करती हूँ और मैं उसे थोड़े थोड़े सोने के बाल लेकर एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगी। माँ, अगर हम इसी तरह इससे थोड़े थोड़े बाल लेकर बेचते रहे फिर तो हम अमीर होने से रहे, उल्टा हमें जिंदगी भर इस मनहूस का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। क्यों ना हम इसके सारे बाल एक ही बार में चुरा लें? तुम सही कह रही हो बेटी। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन उर्मिला काजल के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। काजल खाना खाते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी काजल को उसके कमरे में ले जाती है और मशीन से उसके सारे बाल काटने लगती है। तभी अचानक काजल के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और दोनों माँ बेटी के हाथ पैर बालों से बन जाते हैं और वो बाल उन दोनों को उल्टा लटका देते हैं। दोनों माँ बेटी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बचा लो माँ। बेटी, मैं तुझे कैसे बचाऊं? मैं तो खुद ही इन बालों में बंधी हुई हूँ। मुझे भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। उठो काजल, हमें बचाओ। काजल प्लीज उठ जाओ, हमें इस बालों से बचा लो, वरना तुम्हारे ये जादुई बाल हमें मार देंगे। हाँ काजल, प्लीज उठ जाओ, हमें बचा लो। उठो काजल। दोनों माँ बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल उठ जाती है और उर्मिला से कहती है, अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है और आप दोनों हवा में उल्टे कैसे लटके हो? काजल बेटी, हमें माफ कर दे। हम दोनों लालच में आकर तुम्हारे सोने के बाल काटने जा रहे थे और हमारी ये हालत हो गई। बेटा, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा ले बेटा। काजल जादुई बालों से बोलती है, जादुई बाल, मेरी माँ और मेरी बहन को छोड़ दो, उनसे गलती हो गई थी और वो अपनी गलती मान रही हैं। काजल के इतना बोलते ही दोनों माँ बेटी को बाल छोड़ देते हैं। उसके बाद उर्मिला और मोनिका काजल से माफी मांगती है। काजल, अब हमें माफ कर देना बेटी। हाँ काजल, प्लीज हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। इसके बाद से उर्मिला कभी भी काजल के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती है और फिर सभी मिलकर प्यार से रहने लगती हैं।